हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस सीरीज में कुल 50 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका मैं डेली एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालूंगा। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु एकेडमी ने पिछले 3-4 सालों में दरोगा वैकेंसी में बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया है छात्रों का। इसके साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर खान सर प्लेटफॉर्म और एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा दरोगा के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का हर एक वीडियो प्रैक्टिस सेट होता है, जो मैं डेली अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ डेली आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो दरोगा के लिए आपको ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेली मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा ज्ञान बिंदु का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा कि जैसे मैं ज्ञान बिंदु या खान सर एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप लेटेस्ट प्रैक्टिस को कवर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, नागा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? 4 ऑप्शन में से कौन सा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग युग्म जो है सही है और बाकी गलत है? 4 का आपका ए हो जाएगा, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता पे है। आपका संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र गलत हो जाएगा। संविधान का 15वां भाग आपात उपबंधा, ये भी गलत हो जाएगा। और संविधान का 20वां भाग निर्वाचन, तो बी सी डी गलत है, ए सिर्फ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दीवान ए मुस्तक राजा नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका कूट 1, यानी सिर्फ 1 सही है, दूसरा गलत है। 1 क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया, 1 सही है। 2 क्या करा, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया, तो 2 गलत है, सिर्फ ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा? 7 का ऑप्शन ऊपर दिया गया, चेक कर लेते हैं। 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, डी है उपयुक्त सभी। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है सही आपका। 1 है, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद या रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, 1 नंबर सही है। 2 है, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दी जाएगी। 3 है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। 4 है, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दिल्ली में। अगर आप प्रैक्टिस से डेली रिवाइज करते हैं तो करेंट अफेयर्स के साथ जो भी आपका लेटेस्ट जो सिलेबस है इस बार दरोगा का वो भी कवर हो जाएगा, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, करेंट अफेयर्स, तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट आपको लेटेस्ट अपडेटेड देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। डी नीचे दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। डी है उपयुक्त में से सभी। ए है सिविल सेवाओं की अभिवृत्ति मूलक यानी एटीट्यूडनल समस्याएं। 2 है जवाबदेही का अभाव। 3 हो जाएगा लाल फीताशाही और चौथा है नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका। लोकेश्वर सातक के रचयिता ब्रजदत्त, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, वी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, डी है 10। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या है या क्या थी? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, 2000 से 2010 तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से सुनना है। डेली मैं अपलोड करूंगा, तो आप टाइम निकाल के नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको डेली देख लेना है प्रैक्टिस से, ताकि आप अगर एग्जाम सच में क्लियर करना चाहते हैं, वर्दी आपका सपना है बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना, तो प्रैक्टिस सेट आपको हो गया ज्ञान बिंदु, खान सर या एडिटोरिया का डेली आपको देखना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अनुसुईया बैन। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबॉय क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, ये सही है 1 नंबर। दूसरा है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी, तो 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 21, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 जनजातीय समूह को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन सा एक गलत है? 22 का डी गलत है आपका, महरौली लोह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा नहीं बनवाया गया था। ए है आपका एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा, सही हो जाएगा। बी मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त द्वारा, ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा, तो आपका डी सिर्फ गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, कंपटीशन भी हार्ड होते जा रहा है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे अब काम नहीं चलेगा, एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है। 24 क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करना है, यानी 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है दोनों में से? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1 तथा 2 दोनों। यानी राष्ट्रपति शासन तथा वृत्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, पोतनीस। क्वेश्चन नंबर 26,
26 भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। 27 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका रंपा विद्रोह के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ने वाली जल संधि है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 30 है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 27। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब दो स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी केवल एक सही है, यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमित से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। और दो गलत हो जाएगा, शासकीय परियोजना हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो दो गलत है, सिर्फ एक सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सुश्रुत को कहा जाता है शल्य चिकित्सा का पितामह। क्वेश्चन नंबर 33 है पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। जिन भी छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लें। लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा आपका ग्रुप। वहां मैं पीडीएफ और सॉल्यूशन एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले आप अपडेटेड रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चार में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है? 35 का बी गलत है आपका, फूलों वाली बौछार कर्नाटक गलत है, आम्रवर्षा केरल में होती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और लू बिहार में चलता है। तो ए सी डी सही हो जाएगा, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 37 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 239 ख के। क्वेश्चन नंबर 38 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। 38 का डी हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते ऊपर में, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है आपका। डी है ना तो एक ना तो दो सही है, दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट है दोस्तों गलत है। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया, देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, ये गलत हो जाएगा आपका। 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, तो एक और दो दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39 किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? 40 का सही आंसर ऑप्शन में आपका ईद उल फितर को। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन है? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 267। क्वेश्चन नंबर 42 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 में। क्वेश्चन 43 कह रहा है भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सलसेट। क्वेश्चन नंबर 44 धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है 4, इनमें से बताना है कौन सा सही है आपका चारों में से। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा डी आपका केवल एक और 4 सही है।
चौथा स्टेटमेंट है धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ये सही है 4 नंबर। 1 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर स्टेटमेंट है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ए भी सही है। 2 नंबर गलत हो जाएगा और 3 नंबर भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका 9 अगस्त 1925 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना कौन सा सही है। नीचे देख लेते हैं। 46 में 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना का उत्पत्ति होता है। 3 नंबर है मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 2 और 3 सही है। 1 देख लेते ऊपर में। पहला स्टेटमेंट है पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिसकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 4। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्योग 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा। क्वेश्चन 49 है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका वर्षा स्तरीय बादल। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन से सूची सम्मिलित नहीं है? 4 में से कौन सा एक गलत है ये बताना है। 50 का सी हो जाएगा। राग हिंडोल शीत ऋतु ये गलत हो जाएगा। राग भैरवी है प्रातःकाल ये गाया जाता है, ये भी सही है। बी नंबर है राग मल्ला वर्षा ऋतु में और राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में है, तो सी गलत है आपका, तो ए बी डी सही हो जाएगा, सी गलत। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? 51 का डी हो जाएगा नाभिरज्जु यानी अनबिलिकल कॉर्ड, डी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ये गलत हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये गलत है आपका। बी है 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, सही है। सी है HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। डी है ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। बी, सी और डी आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 में से कौन सा एक सही है? 53 का आपका डी है वो सही है। एम्पेयर कैसे निकलता है? वोल्ट बाय ओम इक्वल टू एम्पेयर होता है, ये फॉर्मूला एम्पेयर इक्वल टू ओम बाय वोल्ट गलत है। वोल्ट इक्वल टू एम्पेयर डिवाइडेड बाय ओम, ये भी गलत है, तो सही फॉर्मूला क्या है एम्पेयर का? एम्पेयर निकालने का वोल्ट बाय ओम। क्वेश्चन नंबर 54 कोशिका के रसधानी या वॉक्यूल को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को कहते हैं, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मानव शरीर का पीएच रहता है, तो मानव शरीर का पीएच मान किसके बीच रहता है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका 7 से 7.8 के बीच, यानी 7 से 7.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 56 है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षणीय बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिया गया है 3, इनमें से बताना है कौन सा सही है। 57 का सी है केवल आपका 3 सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका कोयले का जलना। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है?
तो इनमें चार ग्राफ दिया गया, ये फिगर है आपका ACD, तो इसका हो जाएगा 59 का आपका बी होगा, आपका सही है, शो कर रहा है ग्राफ, ठीक है, समान चाल को सही शो कर रहा है, चाल और समय बराबर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? 60 का ऑप्शन दिया गया नीचे, 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका 5 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका ऑटो एनालाइजर सही आंसर हो जाएगा 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कथन 1 है, कथन 2 दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, कथन 2, सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है मैथ का क्वेश्चन, मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको भी सॉल्यूशन या पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आंसर हो जाएगा 63 का आपका डी, ठीक है। उसके बाद है 64 है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है। ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। 64 का बी हो जाएगा पर, ठीक है, कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 65 पे घूम कोहरा या स्मोक क्या है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। 66 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण का, ठीक है, गामा किरण का हो जाएगा। इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है, तो गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर 67 है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, विसरण का। क्वेश्चन नंबर 68 है, सघुम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 98%। क्वेश्चन नंबर 69 है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 70 है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, टेडपोल तथा सिल्वर फिश में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ये गलत हो गया, डी हो जाएगा, ये सी सही है, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में। क्वेश्चन नंबर 72 है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवशेष बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, घरेलू विद्युत उपकरण शारीरिक क्रम में ना जोड़ने के कारण है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, केवल एक स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे, इसलिए सीरीज में कनेक्शन नहीं किया रहता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन 1 डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कथन 2 है, जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो दोनों कथनों में से कौन सा सही है। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कथन 1 और 2 दोनों असत्य यानी गलत है। डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये गलत है। कथन 2 है, चीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यानी दोनों गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, Li, B, B, C और N। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे जाएंगे, तो जितने भी फॉर्मूला है या न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको रिवाइज कर लेना है, देख लेना है फिजिक्स में। 76 का ऑप्शन दिया गया नीचे, 76 का आपका 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 15 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कवक में। क्वेश्चन नंबर 78 है, इक्लेविनिन का उपयोग होता है
78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अवसाद मिटाने में इक्वेनिल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, 30 N का बल यानी 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। देखिए फिर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 79 का ए हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना है आपको। 80 है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, एलिटेम में। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, 81 है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका, सैफ अहमद। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, मध्य प्रदेश का। 83 है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, महाराष्ट्र राज्य के। क्वेश्चन नंबर 84 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, मनोज प्रभाकर को। क्वेश्चन नंबर 85 पे किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका, इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, आर्या बाल पेकर ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस देश ने अपना पहला चंद्रयान मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? ये सब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट आप डेली देखेंगे तो करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट के साथ कवर होते जाएगा। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत ने किस देश को हराकर SAFF U20 अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? 88 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ए नंबर, बांग्लादेश को हराकर। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 90 है, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सोजर्ड मारिन। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी है? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मोहम्मद आरिफ खान। क्वेश्चन नंबर 93 है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, रणवीर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अटेम पटामाउडिटियम को। अच्छे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 96 96 किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ESA ने। क्वेश्चन नंबर 97 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है तो 85। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 16 जनवरी 2021 से। क्वेश्चन नंबर 99 है, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। तो ये रहा करेंट अफेयर्स दोस्तों। तो अगर आप डेली रिवाइज करते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल के माध्यम से तो आपका हर सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर सच में आप वर्दी लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज्ञान बिंदु के साथ साथ खान सर, एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड कर